बुनियादी तौर पर तो इसको बड़ा खूबसूरती से इस तरह डिफ़ाइन किया जा सकता है कि माशरे का एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट कर दिया जाए, जिसमें जितनी भी फोर्सेस एट प्ले हैं वो इधर इन कॉन्फ्लिक्ट हैं या एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट भी कर रही हैं। तो उनकी जो ब्रीदिंग स्पेस अपनी अपनी है और उनकी जो अपनी लिविंग स्पेस है वो उनको इक्वली और एक्विटेबली प्रोवाइड कर दी जाए, और उसके साथ अगर किसी को कोई इशू है तो वो भी अच्छे से उस स्ट्रक्चर के तहत रिजॉल्व कर दिया जाए ताकि किसी को कोई इशू ना हो। तो सोसाइटी और माशरे का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको बैलेंस के साथ मेंटेन करने को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। तो किसी ने बड़ा खूबसूरत इसको कहा कि अदल बिना कमज़ोर इदारे, अदल बिना कमज़ोर इकाइयाँ, अदल बिना बेबस हर शहरी, अदल बिना हर सिमत दुहाई। तो वो बैलेंस नहीं होता तो वो उस वजह से ग्रीवेंसेज उठती हैं, और जब वो क्रिएट कर देते हैं तो उसका नाम सिंपल वर्ड्स में रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान में और स्पेशली जब रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो ये कोई एक सिक्लूजन में एड्रेस किया नहीं जा सकता क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री पाकिस्तान की जो इट्स वेरी एविडेंट और वेरी चेकर्ड हिस्ट्री, इसको हम लोग पसंद करते हैं इसको कहना। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आफ्टर रीसेंट जो जो वेरी रिसेंटली आफ्टर इंडिपेंडेंस और उससे पहले के जो प्रीसीडिंग वाक़यात हैं, उसके बाद से बड़ा स्टार्क डिफरेंसेस आते रहे हैं हर थोड़े अरसे बाद। लाइक एवरी 10 years और 12 years जो टोटल शिफ्ट ऑफ गवर्नेंस है, डिक्टेटरशिप से फिर दोबारा डेमोक्रेसी की तरफ आना, और उसके बावजूद भी जितने टर्बुलेंट टाइम्स से हम लोग गुजरे, तो उसका ऑब्वियसली एक इफेक्ट ज़रूर आया है और जो कोई इतना खुशाइंद नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली रूल ऑफ लॉ के जो इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब वो लेती हैं सर्वेज और उस पर रिव्यूज़ देती हैं, दुनिया के हर मुल्क के लिए देती हैं, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, तो उनकी स्टडीज़ के रिव्यूज़ को कोई इतने खातिर ख्वाह पाकिस्तान के हक़ में नहीं आया करते। जैसे वर्ल्ड इंडेक्स आता है नॉर्मली रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में है, वो पाकिस्तान हैज़ स्लिप्ड फ्रॉम इट्स ओन पोजीशन। पहले भी वो 2-3 दफ़ा हम लोग नीचे गए हैं। अब पोस्ट 2015 जो बड़ी मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान से लेकर और 18th अमेंडमेंट के बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, एक दोबारा से सर्ज इन नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल जो कोहेशन है वो नज़र आ रहा है। उसकी वजह से उसके बड़े रीसेंट जो अभी के रीसेंट हालात हैं उसमें उसका जो इम्प्रेशन है वो बड़ा अच्छा। सो हम ये नहीं कह सकते, बॉटम लाइन ये नहीं है कि पाकिस्तान में जो रूल ऑफ लॉ है उसकी कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं और स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम नहीं है, ऐसी बात नहीं। मगर जो जिस तरह से हालात और इंस्टीट्यूशंस ग्रो कर रहे हैं, उम्मीद ये है कि ये सारे जो अपने वक्त के आने के साथ डेवलप हो जाएंगे और पब्लिक में भी उसकी वैल्यू डेवलप होगी, और इवेंचुअली हम लोग विल बी प्राउड ऑफ आवर सेल्व्स। एक टाइम ये था कि बड़ी मायूसी लोगों में फैल गई थी कि गालिबन यहाँ पर तो जो है वो सिर्फ डंडे का और जंगल का जोर और कानून चलेगा, मगर अब ऐसा है नहीं। जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, जो रीसेंट टाइम्स हैं, जो हम लोगों की डेवलपमेंट है, इट्स वेरी एवोल्यूशनरी और वेरी वेरी जो है इसकी उम्मीद पुर उम्मीद। सो वी आर वेरी होपफुल एंड इट्स इनकरेजिंग एज वेल। इस वजह से कि जो बुनियादी प्लेयर्स हैं जो पावर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट है, जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी खुद है और पॉलिटिशियंस हैं, दे हैव ऑल स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड देयर ओन डोमेन्स और जुरिसडिक्शंस। अगर कोई एक्सीड कर रहा था तो उसको कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस जो हैं उन्होंने रिसीड किया है, दे हैव गेन देयर ग्राउंड जो उनका लीगल है, और उन्होंने वो रिलक्टेंटली या अनरिलक्टेंटली वो छोड़ा है जिसमें उनको नहीं ऑपरेट करना चाहिए था। सो जो बुनियादी पिलर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्रिएट करते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी, वो वापस अपनी उस जगह पर आ रहे हैं जिधर उनको होना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी होपफुल, वेरी इनकरेजिंग हम लोगों के लिए भी और बाकी सब लोगों के लिए भी। कोई डार्क फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान का। वेरी कन्विंस्ड ऑन दिस कि होपफुली हम लोग जो हैं जिस तरफ से या जो ट्रजेक्ट्री अब हम लोगों की है, जो बुनियादी एक दो इश्यूज हैं जैसे इंटर प्रोविंशियल हार्मनी को अगर ये डेवलप करने वाली जो चीज़ें हैं इन पर फोकस रखा जाए, एथनिक और रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, इन दो चीज़ों पर इमीडिएट कंसर्न हम लोगों की ये हैं। ये अगर जैसे ही एड्रेस होते जाते हैं तो अदरवाइज ओवरऑल जो ट्रजेक्ट्री है हमारी वो ठीक जा रही है। आई एम वेरी होपफुल और प्रटी श्योर कि अल्लाह जी, अल्लाह पाक अपना करम करेगा हम लोगों पर और बेहतर मुस्तकबिल।